हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 12th चैप्टर 2 इंग्लिश लिटरेचर बुक का सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आज मैं पूरा लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। यदि आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज, यानी जो भूत है यानी जो बीत गया है वह कैसा होता है। डेड एंड स्टैटिक यानी मरा हुआ है और स्टैटिक यानी रुका हुआ है, या एलाइव या जिंदा है, या डायनामिक यानी चल रहा है, या यूजलेस यानी बिना काम का है, या हार्मफुल यानी हानिकारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह किस चीज़ की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी यानी एकता। ऑप्शन नंबर बी है डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में से होता है कि विभिन्नता, जैसे बहुत सारे जाति धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी या विभिन्नता में ही एकता। ऑप्शन नंबर सी कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर डी है डिस्पैरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है इंडियन कल्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर। याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द वर्ड एरुडेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पावर्टी यानी गरीबी। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट नॉलेज यानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञान पाना यानी महान ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है प्रॉस्पेरिटी, या ऑप्शन नंबर डी है लालच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एरुडेशन मीन्स क्या होता है? एरुडेशन मीन्स होता है ग्रेट नॉलेज। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट नॉलेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर ही दिस स्पीच। यानी डॉक्टर, यदि आपको पता हो कि जो सेकंड जो चैप्टर है भारत इज माई होम एक स्पीच है, तो याद रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है और पूछने के भी आसार रहते हैं कि पूछ सकता है कि सेकंड चैप्टर है वह क्या है, कहानी है या निबंध है या भाषण है, क्या है। तो आपका बोलना है कि यह एक स्पीच है। तो यही क्वेश्चन है कि ये जो स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, या व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ऑप्शन नंबर डी है ऑन आर्मी डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट। जब वे राष्ट्रपति बन गए थे और उसकी शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेने के बाद ये स्पीच डिलीवर किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1865, ऑप्शन नंबर बी है 1877, ऑप्शन नंबर सी है 1867, या ऑप्शन नंबर डी है 1897। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। याद रखिएगा हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डेड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म
डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था, वो कब डेड हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है 1959, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1979 या ऑप्शन नंबर डी है 1989। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था, तो मैंने आपको बताया था उनका जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1969 में हुआ था। तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन 1969। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, यानी क्वेश्चन कहना चाहता है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो जब प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे तो उससे पहले वह किस चीज़ में वह सेवा कर चुके थे, यानी उससे पहले वह किस पद पर थे। ऑप्शन नंबर है गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल थे, या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, या द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी गवर्नर ऑफ असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, यानी राधाकृष्णन जो हैं वह किस चीज़ पर एक्सप्लेन किए थे। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, या ऑप्शन नंबर बी इंडियन फिलॉसफी, या ऑप्शन नंबर सी इंडियन पॉलिटिक्स, या ऑप्शन नंबर डी इंडियन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह इंडियन फिलॉसफी पर क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली एज इंडियन फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वे ऑफिस, यानी जब राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद वो ऑफिस में जब वो इंटर किए तो किस चीज़ के साथ इंटर किए। पार्शियलिटी, यानी आंशिक, नहीं होता है कि मुझे आंशिक रूप से ये काम करना है और आंशिक रूप से वे काम करना है, तो वे आंशिक रूप से मतलब कि गए ऑफिस में। या ऑप्शन नंबर बी टोटल डेडिकेशन, यानी वह पूरी तरह से समर्पित होकर ऑफिस में प्रवेश किए, या इनैमिनिटी, यानी शत्रुता की भावना लेकर गए, या ट्रेचरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह किस चीज़ से उन्हें अच्छा संबंध था, लंबा संबंध था। ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस से, ऑप्शन नंबर बी है एजुकेशन से, ऑप्शन नंबर सी है आर्ट से, या ऑप्शन नंबर डी है गेम से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह एजुकेशन से वे संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर। ऑप्शन नंबर ए है 2 years, ऑप्शन नंबर बी है ए सर्टेन टाइम, ऑप्शन नंबर सी है
फॉर एवर, या ऑप्शन नंबर डी है 20 ईयर्स। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला था? ये स्टेटमेंट बोला था जाकिर हुसैन ने। तो जाकिर हुसैन ने ये बोला था स्टेटमेंट कि जो पीपुल यानी जो भारत के लोग हैं वह हमें इस भारत के लोग को परिवार मानते थे। यानी भारत के लोगों ने उन्हें यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक परिवार का हेड मान लिया है। तो कितने समय तक हेड माना है? ऑप्शन नंबर ए है 2 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी है एक निश्चित समय के लिए, या ऑप्शन नंबर सी है फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है 20 साल के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फॉर ए सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय के लिए। जो पीपुल जो थे यानी हेड ऑफ फैमिली कितना समय के लिए माने थे, तो वो कितना समय के लिए चूज किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए सर्टेन टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी जब वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बन गए तो वह किस चीज़ के ग्रोथ की कामना कर रहे थे या उस पर बल दे रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है सर्टेन रिलीजियंस, यानी कुछ निश्चित जाति के धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए, या केवल मुस्लिम के लिए, या केवल सिख के लिए, या सर्टेन रिलीजन्स। ऑप्शन नंबर बी है होल नेशन, यानी संपूर्ण राष्ट्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी है द रिच ओनली, या ऑप्शन नंबर डी है पुअर ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने तो वे होल नेशन की ग्रोथ की कामना करते थे और उस पर बल भी देते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर का जो यूज किया जाता है वह किस चीज़ में केवल उसका यूज किया जाना चाहिए पावर का? ऑप्शन नंबर ए है मेकिंग मनी, यानी पैसा कमाने के लिए केवल पावर का यूज कीजिए, या मोरल पर्पज यानी नैतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, नैतिक संबंधों को विकसित करने के लिए पावर का यूज कीजिए, या ओन इंटरेस्ट या केवल अपने लाभ के लिए पावर का यूज कीजिए, या मटेरियल गेन मीन्स क्या होता है? पूंजी प्राप्त करने के लिए पावर का यूज करना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पावर का यूज केवल मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन, तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच डिलीवर किए थे कब? तो जिस दिन वो राष्ट्रपति बने थे तब, यानी कब? तो 1967 ईस्वी में ये राष्ट्रपति भी बने थे और उसी वर्ष वो स्पीच भी डिलीवर किए थे। और लेकिन वो 2 साल बाद किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई 1969 में। तो याद रखिएगा 1967 में क्या हुआ था? प्रेसिडेंट भी बने थे और उसी वर्ष भाषण भी दिए थे और 2 साल बाद उनका मृत्यु हो गया था। इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच डिलीवर कब किए थे? 1967 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, ओथ का हिंदी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओथ का हिंदी होता है शपथ लेना। यानी कहता है क्वेश्चन जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह किस चीज़ के लिए शपथ ले रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर के लिए, या ऑप्शन नंबर सी है मिनिस्टर के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पद के लिए शपथ ले रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारत इज माई होम इज रिटन बाई, तो मैंने आपको पहले ही बताया था भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, उसके जो राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन के पथ पर चलने का कार्य करते थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो जब शपथ ले रहे थे तो वो किस चीज़ के प्रति शपथ ले रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है पीपुल, यानी भारत के लोग के प्रति, या ऑप्शन नंबर बी है कॉन्स्टिट्यूशन से शपथ ले रहे थे, या कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए शपथ ले रहे थे, या ऑप्शन नंबर सी है नेशन, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक द ओथ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही वह क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा था कि भारत मेरा होम है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार की तरह हैं? आपको भी पता होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये चैप्टर किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसीलिए उन्होंने ही कहा था कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक महान क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिशियन, यानी एक महान राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी थे यानी थिंकर थे, बहुत अधिक सोचते थे, या ऑप्शन नंबर सी है नेशनलिस्ट, यानी एक महान क्या थे? राष्ट्रवादी थे, या वह एक महान नेता थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे, यानी वह एक महान राष्ट्रवादी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह स्पीच डिलीवर किए थे कब? 1969 में, 1967 में। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच डिलीवर कब किए थे? 1967 में। आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, यानी उस समय वह किस चीज़ के लिए शपथ ले रहे थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी 1967 ईस्वी में वह किसके पद के लिए वह शपथ ले रहे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी नेशन को यदि खड़ा करना है, यानी बहुत ही मजबूत स्थिति में लेके जाना है, तो कौन आपका प्राथमिक औजार होगा? प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? इसका VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर जो है वह देश की समृद्धि या विकास के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर बी है एजुकेशन, यानी शिक्षा, ट्रेड यानी व्यापार,
या ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, जो एजुकेशन है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। कहता है कि वो कौन से इसमें से वो मनुष्य थे या कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने लॉट ऑफ इरुडेशन, इरुडेशन मीन्स मैंने बताया था क्या होता है, ग्रेट नॉलेज, यानी ग्रेट यानी महान ग्रेट नॉलेज लाए थे बहुत अधिक मात्रा में, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी जो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जब वो बने तो लॉट ऑफ एजुकेशन लाए और वेल्थ ऑफ नॉलेज लाए, यानी वे कौन से चारों में से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ऐसा काम किया। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानी जैल सिंह, या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंट बने थे तो वो अपने कार्यकाल में लॉट ऑफ एजुकेशन यानी महान नॉलेज को वो लाए थे और क्या किए थे, और नॉलेज को काफ़ी दुरुस्त किए थे। कौन किए थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइग्ड टू द पीपुल ऑफ, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वह दिल से सबको धन्यवाद करते हैं या ओब्लाइग्ड यानी आज्ञा मानना या उनके प्रति दायित्व होना, उत्तरदायी होना, तो किसके प्रति वह उत्तरदायी महसूस कर रहे थे? तो पाकिस्तान के पीपुल की वजह से। या ऑप्शन नंबर बी है इंडिया के पीपुल को वह ओब्लाइग्ड मानते थे, या ऑप्शन नंबर सी है चाइना के पीपुल को, या ऑप्शन नंबर डी है नेपाल के लोगों को। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइग्ड टू द पीपुल ऑफ इंडिया, क्योंकि वह इंडिया के राष्ट्रपति थे तो इंडिया के बारे में सोचेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया। क्वेश्चन कहता है, द डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट उसी वर्ष बने थे जिस वर्ष वह शपथ लिए थे, यानी कब? 1967। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1967। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यहाँ पर कर सकते हैं आप, ह्यूमैनिटी यानी कहना चाहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह राष्ट्रपति बनने के बाद इंटर्ड यानी ऑफिस में इंटर किए हैं, तो किस चीज़ को लेकर अंदर प्रवेश किए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रेफुल ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन स्पीच ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज, यहाँ पर लॉस्ट छूट गया दोस्तों, देख सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह किस चीज़ पर वह अपने विश्वास को खोए नहीं थे, यानी वह अपना विश्वास कायम रखे थे। ऑप्शन नंबर ए है मानव पर, ऑप्शन नंबर बी है एनिमल पर, या ऑप्शन नंबर सी है बर्ड पर, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह हमेशा विश्वास करते थे मानवता पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर
जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह भारत इज़ माई होम इस चैप्टर को लिखे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी सब खत्म हो चुके हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा ही था, इसीलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन लगभग बन गए थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि एक बार चैनल पर सभी क्लास के और सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव वहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।